Hello and welcome to Job Niyukti, your trusted source for the latest updates on teaching job vacancies। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आई है इंटरनेशनल स्कूल इंडियन स्कूल से, जो कि सऊदी अरेबिया से वैकेंसी है। वहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज़ निकली हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में करियर बनाना चाहते हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी सबसे पहले तो यहाँ पर टाइम्स एसेंट में पब्लिश हुई है, तो देख लेते हैं। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल अल जुबैल, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो यहाँ से ये वैकेंसी निकली है। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें पूरी डिटेल्स नहीं है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी वेबसाइट पर, जहाँ पर हम देखेंगे इस वैकेंसी को डिटेल में, इसकी एलिजिबिलिटी और कैसे इसको अप्लाई करना है वो सब चीज़ के बारे में। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iisjubail.org। तो यहाँ पर हम न्यूज़ एंड अपडेट्स में देखते हैं, यहाँ पर हमको मिलेगी इनकी जो डिटेल जो एडवर्टीज़मेंट है, और यहाँ से हम गो थ्रू कर सकेंगे इनके एप्लीकेशन को डिटेल में। तो देखिए, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल अल जुबैल KSA रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ये एक रेप्यूटेड CBSE एफिलिएटेड इंडियन स्कूल है जो सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंस में लोकेटेड है। यहाँ हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और टीचिंग स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी हाई है। स्कूल हर साल क्वालिफाइड इंडियन टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है और इस बार भी कई इंपॉर्टेंट टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट और पोजीशंस के लिए वैकेंसीज ओपन हुई हैं। तो यहाँ पर PGT टीचर्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके लिए, और TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, मेल और फीमेल। ये स्कूल नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जो सिलेक्शन टेस्ट होगा या तो इंटरव्यू होगा वो जो यहाँ पर जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ही कंडक्ट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जितने ज़्यादा, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो सिटी नियर बाय होगी जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा, उन मेट्रो सिटीज़ में ये लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। यूजुअली इसका इंटरव्यू होता है, टेस्ट नहीं होता है। तो ये देखेंगे कि अब ये इंटरव्यू करवाते हैं या उससे पहले टेस्ट भी लेते हैं। ये एप्लीकेशन जो है ये आई थी नोटिफिकेशन 4 जून को, और यहाँ पर अब देखते हैं पोजीशंस। सबसे पहली पोस्ट है TGT साइंस की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसके लिए आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, NCERT के, और आपके 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो 50% मार्क्स के साथ, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस आपका होना चाहिए। फॉर TGT साइंस आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये आपके होने चाहिए मेन सब्जेक्ट्स, और जो आपने अपने तीनों साल में पढ़े हों, मतलब बैचलर्स डिग्री में, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट। देन उसके बाद में PGT इंग्लिश की यहाँ पर वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। देन PGT इंग्लिश में बात करें तो ये भी फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इसमें आपकी 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन MSc या MA आपकी जो है वो होनी चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, या तो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद 45% मार्क्स, और आपकी BEd भी कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर PGT मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, और आप यहाँ पर भी सेम ही जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो सेम ही रहेगा। आपका सब्जेक्ट में मास्टर्स हो और आपकी BEd कंप्लीट होनी चाहिए। देन उसके बाद PGT अकाउंटिंग, ये मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, और PGT इकोनॉमिक्स भी मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। देन PGT जो कॉमर्स है उसमें आपका कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री आपकी कॉमर्स में हो, स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी होना चाहिए, और जो आपके MCOM है, MCOM आपकी या तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें स्पेशली ये लिखा है, होल्डर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ MCOM इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मास्टर्स डिग्री जो आपकी कॉमर्स में स्पेशलाइज
स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी है तभी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस जॉब को। देन पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन ही और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर एक लिंक गिवन है, आप इनकी वेबसाइट पर जब गो थ्रू करेंगे और यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक पर मैं आपको अभी गो थ्रू करके दिखाऊंगा और इससे पहले देख लेते हैं कि आपको और क्या क्या भेजना है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड देयर कंप्लीट सी, एक तो आपको अपना पूरा जो है रिज्यूमे, जो आपका CV है वो भेज देना है विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ये आपको मेल करना है employment@iisjubail.org पर। और क्या क्या करना है, एक तो आपको 12th का सर्टिफिकेट, देन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्क्स स्टेटमेंट्स, मास्टर सर्टिफिकेट और मार्क्स स्टेटमेंट्स, मतलब आपको सभी जो सारे आपके टर्म्स या सारे सेमेस्टर्स की जो है मार्कशीट्स वो आपको भेजनी है। देन कॉपी ऑफ बीएड, जो आपका बीएड का जो सर्टिफिकेशन है वो आपको भेजना है, डिग्री जो है मार्कशीट्स की। देन टीचर ट्रेनिंग, जो भी आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं वो ट्रेनिंग्स आपको भेजनी है और कोई भी आपने अलग से डिप्लोमा किया हुआ है या अलग से जैसे कंप्यूटर्स के कोर्सेज या कोई भी कोर्स किया है तो उसके भी आप सर्टिफिकेट्स भेज सकते हैं। रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी आप भेज सकते हैं इनको। देन कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर आप अब्रॉड में आप अप्लाई कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। Then only candidates holding valid Indian passports are eligible to apply. देन आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नो अदर मीन्स मोड्स ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और कोई मोड ऑफ सबमिशन नहीं है इनका। देन अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज बाय HRD एंड MEA और अपोस्टाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। तो जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं उनको आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, ये जो है यहाँ से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनको भेजें क्योंकि आप आउट ऑफ इंडिया अप्लाई कर रहे हैं। देन इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो आपकी अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आप पोस्ट करते हैं या फिर एप्लीकेशन डेडलाइन के बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट इसकी 19th है सबमिशन की, तो अगर आप उसके बाद इसको एप्लीकेशन को डालते हैं तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, रिसीव नहीं की जाएगी। देन शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये गिवन है, ये हमने बात कर ली है इसके बारे में। 4 को आई थी, 4 जून को ये एप्लीकेशन आपकी आई थी वेबसाइट पर और 19th इसकी लास्ट डेट है। अगर कुछ टेक्निकल इशू आपको आ रहा है अप्लाई करने में तो आप इनको मेल कर सकते हैं employment@iisjubail.org। गाइज इसके बाद जो लिंक है अप्लाई करने का, उस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा, स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको सबसे पहले तो पोस्ट जो आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में उसको आपको क्लिक करना है। देन योर नेम, योर पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, योर परमानेंट एड्रेस, मोबाइल जो यहाँ आपको अपना कंट्री कोड +91 जो है वो डाल देना है और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी में आप इंडियन डालेंगे। देन उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो भी डिग्री वो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो सारी आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। और जो डिग्री है जिससे भी आपने अटेस्ट करवाई है, आप HRD से अटेस्ट करवाएंगे तो यहाँ पर HRD को डाल दीजिएगा। देन आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, इसमें आपको अपने बारे में बताना है क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं। देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको यहाँ पे करने हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देन पासपोर्ट की आपको एक कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। देन आपका जो स्पेशल अचीवमेंट्स, आप अवार्ड्स या ट्रेनिंग्स जो भी हैं उसके बारे में आपको अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, फिर अंडरटेकिंग आपको सबमिट कर देना है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वैकेंसी, तो जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में कि एप्लीकेशन कैसे करना है, सब कुछ ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है।
और वहाँ पर जॉब लेने के कुछ और भी मेजर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टैक्स फ्री सैलरी आपकी रहेगी और फ्री और सब्सिडाइज्ड आपका अकोमोडेशन रहेगा। एनुअल एयर फेयर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गाइज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत अप्लाई करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जॉब नियुक्ति को, जहां आपको मिलती है सबसे ट्रस्टेड टीचिंग जॉब अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप अप्लाइंग।